हमारे घर में एक काम करने वाला था, तो उनका काम था 6-7 किलोमीटर पर बासा था, वहां से दूध लाना था घर पर रोज। 2-2.5 मन दूध अकेले बंगी पर लाते थे वे। तो उनके पिता और उनके पिता के भाई दोनों एक पहलवान थे। ये भी उतना दूध लाता था तो ये भी कम नहीं था। तो उस समय हम छोटे थे, जाते थे कभी बसा पर। तो उनके पिता और उनके चचा कहिए 10 कट्ठा मकई लगाया था। अब मकई का पौधा तो आप जानते हैं लंबा होता है, तो नीचे में अड्डा पर बैठ के जुगबारी करेगा तो उधर से सांड भैंसा घुस जाएगा, पता चलेगा। तो लोग मेचान गाड़ते नहीं, तो वही मेचान पर बैठ करके खेत की रखवाली करते थे और वो मांस खाते थे। तो हड्डी वगैरह नीचे गिरा देता था। एक दिन अब कैसा था वो आदमी, दो पत्थर दोनों चोर तो एक दिन चले गए दोनों भाई चोरी करने। सोचा कितना बोरिया उठाना पड़ेगा, दोनों मिलके कोठिए उठा के लेके चला गया। तो वही मेचान पर बैठ के खेत की रखवाली कर रहे थे कि नीचे खड़बड़ाया, तो झांक के देखा तो एक बाघ आ गया। तो सोचा कि उतर के लड़ने से पार लगेगा नहीं, तो मांस का टुकड़ा गिराया। तो उठाया, ऊपर देखता है, तो फिर गिराया तो टप से निकल गया। 2-4 टुकड़ा गिराया तो निकल गया उसका। गिराना बंद कर दिया। अब उनको खुराक मिल गया, कुछ देर वहां वो उस जगह रहा, उसके बाद चला गया। ये सोचा कि फिर आएगा इस समय पर। जब बाघ चला गया तो उतर के ही चले गए घर। एक बोरसी हल का फार लेके आया मेचान पर, वो फार ले दिया था बोरसी में और गरम होके लाल हो गया था। ठीक समय पर बाघ आया, तो एक टुकड़ा गिराया तो निगल गया, दूसरा गिराया तो वो भी निगल गया, तीसरा गिराया वो भी निगल गया। सरसी से पकड़ के वो फारे गिरा दिया, वो धोखा में फारे निकल गया। अब वो लाल फार जब अंदर गया तो आप समझ सकते हैं कि क्या हुआ होगा। वो 10 कट्ठा जो मकई खेत, उसी में बाघ तड़पते उड़पते जो है ना 10 कट्ठा मकई तो सरपट करिए दिया और उसी में मर गए। तो वैसे ही यह मन बड़ा जबरदस्त है। जब हमारी दोनों दृष्टि जब एक होगी तो मन कहाँ रहेगा, वही बीच में रहेगा। और दोनों दृष्टि जब मिलती है तो ब्रह्माग्नि प्रज्वलित होती है। उसी में मन पस्त हो जाता है। और ये जो 10 इंद्रियां हैं, 10 कट्ठा खेत यही है।
ये सब सरपट हो जाएगा एकदम। ये 10 कट्ठा 10 इंद्रियों के ऊपर 11वां नंबर है मन का। तो वही तड़प तड़प के मर जाएगा उस ब्रह्माग्नि में। आई 10 इंद्रियां की जो खेत है ये एकदम सरपट हो जाएगा। तो ये युक्ति से, तो ये मनुष्य का शरीर मिला है, यही दोनों दृष्टि को एक करना है। ये कैसा खेल चल रहा है इस सृष्टि में। 84 का खेल जानते हैं, सुनते हैं। कभी कीड़ा में चले गए तो कभी मकोड़ा में चले गए, कभी स्वर्ग चले गए, कभी मनुष्य शरीर में आ गए। भगवान पुरुषोत्तम राम और लक्ष्मण चले जा रहे थे तो भगवान मुस्कुराने लगे। अब तो लक्ष्मण की दृष्टि पड़ गई मुखारबिंद पर। कहा भैया आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? कहा करे यूं हंसी आती है। यहाँ कुछ है ही नहीं, अरे यूं कैसे हंसी आएगी, क्या बात है? कहा कि देखो ने कुत्ता को। बोले कुत्ता को देखने से हंसी आती है? कह देखो इसको खांसी हुई, उसके मुंह से कीड़ा निकला, वो कीड़ा ब्रह्मा था। अब बतलाइए ऐसा कर्म बना था जो ब्रह्मा के पद पर आसीन था। एक ऐसा भी कर्म है जो कुत्ता के मुंह से कीड़ा बन के आ गया। देखिए 84 का खेल कैसा होता है कर्मों का। ये खेल चल रहा है। ये घोड़ा कुत्ता अन्य जोनियों में जाना आना ये तो कोई बात नहीं है। और ये भी आप पढ़े होंगे सुने होंगे कि इस जन्म में पत्नी थी तो दूसरे जन्म में मां बन गई, पूर्व जन्म में मां थी, इस जन्म में पत्नी हो गई। बेटा बाप बन जाता है, बाप बेटा बन जाता है। अर्जुन का पुत्र कौन था? अभिमन्यु, मारा गया कुरुक्षेत्र में, तो चले गए स्वर्ग लोक। अब पुत्र शोक, बड़ी चिंता हुई तो भगवान कृष्ण कहते हैं चिंता क्यों करते हो, तो जाओ स्वर्ग लोक भेंट कर लो वहां। तो ये चले गए स्वर्ग लोक। दौड़ा हाथ फैलाते हुए कि कलिया से लगा लेंगे, बेटा है। तो अभिमन्यु कहते हैं ठहरिए, हम एक बार आपका बेटा बने हैं, पुत्र बने हैं, तो आप यहां आ गए मिलने। 7 बार बेटा बने हो आप। ये बेटा कह रहा है बाप को कि 7 बार बने हो, हम तो 1 बार बने हैं। ये कैसा खेल चल रहा है। यही तमाम खेल को अगर खत्म करना चाहते हैं तो ये मनुष्य शरीर मिला है, वरना और किसी शरीर से खेल खत्म होने वाला नहीं है। एक मनुष्य शरीर में ऐसी व्यवस्था है। असुरत का खेल यही आवे, सूरत का खेल है। आपकी सूरत संसार की तरफ घूम रही है।
वही सूरत सिमट के जब अंतर्मुख जाएगी, अंदर के अंधकार के केंद्र में जाके जब खड़ी हो जाएगी, वो दृष्टि खुलेगी आपकी। उस खिलाड़ी का ये सारा खेल तो देखेंगे, पर उस खिलाड़ी को नहीं देखेंगे अभी। वो कठपुतली की नाच देखे हैं, और 2 4 5 काठ की बनी कठपुतली उछल कूद कर रही है, और धागा होता है काला धागा, और नचाने वाला कहीं आड़ में है, और वो उंगली से धागा करता उछल कूद पुतली करती है। तो वैसे ही यह सारा खेल चल रहा है। वो खिलाड़ी कहाँ छिपे हैं, उसको कैसे जानेंगे? तो जब आत्म दृष्टि खुल जाएगी, तो उस खिलाड़ी का भी दर्शन हो जाएगा आपको, जिनका ये सारा खेल चल रहा है। ये खेल का पर्दाफाश हो जाएगा। इसलिए यह मनुष्य का शरीर मिला है, बहुत दुर्लभ है यह शरीर। तो ऐसा शरीर पाकर के क्या कर रहे हैं, आप सोच लीजिए। तो वही कबीर साहब कहते हैं, शांत सुखी मन जीती हो। जिन्होंने इस मन को जीत लिया है वही सुखी है। अब मन को जीतने के लिए दोनों दृष्टि को एक करना पड़ेगा। दृष्टि के साथ मन चलता है। दृष्टि सिमट जब जाएगी, सिमट के जब केंद्रित हो जाएगी, उस बिंदु पर जब टिक जाएगी, जिनका विभाजन नहीं कर सकते आप, तो वहां उछलने कूदने की जगह नहीं है। उछलने कूदने की जगह नहीं है मन को। उसी हो के निकलना पड़ेगा आपको। बिंदु राह से निकल बहादुर, तम मंडल टपना होगा। और यह काम मनुष्य शरीर से ही होता है, वरना कोई शरीर से नहीं होता। इसलिए भगवान पुरुषोत्तम राम इस मनुष्य शरीर की महिमा कहते हैं, बड़े भाग्य से यह मनुष्य शरीर मिला। देवता भी झक मारता है, वे भी ललायित हैं कि मनुष्य का शरीर मिल जाता। और यहाँ हम लोगों को मिला है तो किस फेर में है, तो सोच लीजिए आप। और जिस फेर में है वो और फेर में फंसते जा रहे हैं।